बच्चों, अब ये आपकी किताब काव्य खंड का दूसरा सबक इस प्रकार है, जिसे अब हम पढ़ेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। संतो माने सज्जन ज्ञानी। आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान रूपी आंधी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की टाटी माने होती है झोपड़ी। माया रहे ना बांधी रे, जिसे माया रूपी रस्सी भी नहीं बांध सके। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे। कबीर दास जी कहते हैं, हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। और जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो इस प्रकार आती है, जैसे जब आंधी आती है तो झोपड़ी जो बंधी होती है, ब्रह्म की झोपड़ी जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ी होती है, वह टूट फूट जाती है। और मोह माया रूपी रस्सी से जो बंधी होती है, मोह माया रूपी रस्सी जो उसने झोपड़ी को बांधे होती है, वह भी छिन्न भिन्न हो जाती है और टूट फूट जाती है। हित चित्त की दय धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित्त की दय धुनी यानी खंबा, पिलर जो झोपड़ी को रोकते हैं। तो हित चित्त की जो हित चित्त विषय विकार के मन में मोह माया बंधन के जो खंबे रूपी उसे छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगे हुए थे, वे भी टूट फूट गए। मोह बलिंडा टूटा, मोह माया में बधा हुआ, मोह माया में यानी दो मुआ जो झोंपड़ी को फोल्ड करने के लिए बीच में बहुत मोटा खम्भा लगा होता है, चाहे वो पत्थर का हो या वो लकड़ी का हो। तो जो मोह माया में बंधा हुआ जो बलिंडा यानी खम्भा था, वो भी टूट फूट गया। तृष्णा छाने पर घर ऊपरी, और तृष्णा रूपी जो छप्पर था, जो झोपड़ी पे तृष्णा रूपी मन में जो तृष्णा होती है, ये मेरा है वो मेरा है, ये तृष्णा रूपी जो छप्पर था, वो भी टूट फूट गया। कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। कुबुद्धि माने कुबुद्धि, बुरी बुद्धि। जो जब आंधी आती है तो झोंपड़ी टूट फूट जाती है, उसका छप्पर गिर जाता है, तो अंदर के बर्तन भाड़े भी सब टूट फूट जाते हैं। उसी तरह से हमारे मन के अंदर जो विषय विकार, शारीरिक और मानसिक कूड़ा कपट, बर्तन भाड़े जो भी थे, वे सब टूट फूट गए। जोग जुगति करी संतों बांधी, मृत्यु चुरे न पानी। जोग जुगत, अब जब ज्ञान रूपी आंधी आ गई तो जोग जुगत करी संतों बांधी, तो जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो संतों ने अपने मन रूपी झोंपड़ी को बड़ी जोग जुगत से अच्छी तरह से बांध लिया, जिसमें अब कभी भी निर्चु चुभे न पानी, अब उसमें कभी भी कोई विषय विकार रूपी पानी नहीं टपक सकता। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। और जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो जो मन के जब जैसे आंधी आती है तो कूड़ा करकट सब बाहर उड़ जाता है, उसी तरह से ज्ञान रूपी आंधी आने पर मन के अंदर जो विषय विकार, तृष्णा, मोह माया बंधन, शारीरिक मानसिक अहंकार जो भी कुछ था मन के अंदर, वह सब मतलब टूट फूट गए और बाहर निकल गए। मन के अंदर से सब चीज़ें, बुरी चीज़ें बाहर निकल गई। हरि की गति जब जानी, और फिर तभी हरि की गति को मनुष्य ने जान लिया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा माने यानी कि वर्षा। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। और जब आंधी के बाद जब जल बरसता है तो सब कुछ भीग जाता है। और जब मन में जब कुछ विषय विकार, मोह माया बंधन कुछ रहा ही नहीं, मन सब अंदर से सब बिल्कुल शुद्ध हो गया, कूड़ा करकट सब बाहर निकल गया, तो आंधी के पीछे से जो जल बरसा और तब हरि की गति को जाना मनुष्य ने, तो उसका तन मन हरि भक्ति में भीग गया। कहे कबीर भौन के प्रकटे, भौन मीन्स होता है सूर्य, भौन यानी भानु माने सूर्य होता है ना, तो इसमें जो कबीर की सदुपड़ी भाषा है, इसलिए इसे भौन कहा गया है। भौन के प्रगटे उदित भया तम बीना, तम माने होता है अंधेरा, तम खीना माने होता है क्षीण हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। कबीर दास जी कहते हैं, जिस प्रकार
सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, उसी तरह से ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर अज्ञान रूपी जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ था वह सब नष्ट हो गया और ज्ञान रूपी प्रकाश चारों ओर फैल गया। अब इसी वीडियो के साथ हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी व्याख्या सभी भेज रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मन लगाकर पढ़ें।